मैं ऋतु बंसल। चलिए बच्चों, आज से हम शुरू करते हैं कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना। हमने आपको पहली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि माध्य निकालने की 3 विधियाँ होती हैं, जिसमें से पहली विधि थी प्रत्यक्ष विधि, जिसके हम 3 प्रश्न और 1 उदाहरण कर चुके हैं। और आज हम कर रहे हैं कल्पित विधि। शुरू करते हैं। कल्पित विधि में आप देख रहे हैं मैंने कितने कॉलम बनाए हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम बनाए हैं। प्रत्यक्ष विधि में हमारे पास कॉलम थे 4। इसके अंदर बाकी 3 कॉलम तो सेम ही रहने वाले हैं, यानी आपका ये क्वेश्चन में 2 कॉलम दे रखे हैं आपके, एक FI का और एक आपकी बारंबारता दे रखी है। एक हमें XI हमें इसमें निकालना है, जैसे हमने उसमें निकाला तो निकालते हैं इसमें भी XI। आप अंदाजे से निकाल सकते हैं 65 और 68, इनके बीच में क्या आएगा 66.5। कोई बात नहीं, देखो कैसे करते हैं इसमें से, देखो तरीका अपना वही करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों 65 और इसमें हम क्या जोड़ लेते हैं, 68 को जोड़ देते हैं। 8 और 5 13, 6 और 6 12 और ये आ गया 13। इसको हमें करना था 2 से भाग, इसको हम 2 से भाग कर देते हैं। 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 छक्की 12, 1 बचा, अगले 3 उतार दिया, फिर 2 छक्की 12, 1 उतारा, यहाँ कितना है दशमलव के बाद 0 लगा दिया, ये आ गया 0, तो 2 पंजे 10, 66.5। अब हर एक में कितने कितने का अंतर है, 3-3 का। हर एक में हम 3-3 जोड़ते जाएंगे। इसका एक तरीका और है, बताऊं? जो आपको बेहतर लगे आप वो करना, और ज़्यादा इधर उधर जाने के बजाय कोई एक अपना तरीका फिक्स कर लीजिएगा। जैसे 68 और 65 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। इस 3 का हम क्या कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं। 3 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1.5, यानी कि 1.5 आएगा। अब इस 1.5 को छोटे वाले में जोड़ दो या बड़े वाले में से घटा दो। 65 में से 3 घटा दिए, कितना आ गया, सॉरी 65 में 1.5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 1.5, यानी कि 66.5। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए हम अपने तरीके पे रहते हैं। अब हर एक में 3 जोड़ते जाएंगे। 3 मैंने आपको समझाया था ना, दशमलव में नहीं जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, आपकी पूर्ण संख्या में जुड़ेगा, यानी 0.5 तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और यहाँ जुड़ेगा 6 और 3 9 और 1 6। देखो आ रहा है इसके बीच में, ठीक है, इस रेंज के बीच में, बिल्कुल बीच में आना चाहिए ये। फिर इसमें से फिर 3 जोड़ेंगे, 0.5 तो अपनी जगह आएगा। 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 और 3 12 और 1 7। फिर 3 जोड़ेंगे तो 72 में 3 जोड़ा 75, 75 में 3 जोड़ा तो आया 78, 78 में 3 जोड़ा तो आया 81, 81 में 3 जोड़ा तो आया 84। अब प्रश्न आता है कि अगर हमारे पास एक विधि थी माध्य निकालने की, तो हम दूसरी विधि पे क्यों गए? ये है उसका जवाब। अब आप हम देख रहे हैं कि हमारे पास FI तो छोटे छोटे हैं, लेकिन XI कितना कॉम्प्लिकेटेड है, पॉइंट में है, और ऊपर से अगर आप देखा जाए तो अगर हम पॉइंट को हटाएं तो देखें तो 1 2 3 अंकों की संख्या है ये, तो उससे गुणा करना, क्योंकि गुणा में तो वो 3 अंकों से ही गुणा करेंगे हम, तो हमारे पास काफ़ी बड़ा और भारी भरकम सा डेटा आ जाएगा, जिसमें गलती होने के चांसेस भी रहेंगे, और साथ में क्या लगेगा, समय बहुत लगेगा। तो इस समस्या को हल करने के लिए विधि का नाम आया कल्पित विधि। इसमें हम क्या करते हैं, इस कल्पित विधि में क्या निकाल लेते हैं, हम एक कल्पनाओं का माध्य निकाल लेते हैं। कल्पित विधि ना, यानी कल्पना से, कल्पना का माध्य मान लेते हैं। माध्य मैंने आपको बताया कहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है। इसको हमने मॉडिफाई करके किस में लिख लिया है, XI में कर लिया है, क्योंकि इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। जैसे प्रत्यक्ष विधि में मैंने आपको बताया था, हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो जब इसके ऊपर काम करते हैं तो हम अपना कल्पनाओं का माध्य यहीं से मान लेते हैं। माध्य XI में से कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी निकाल सकते हैं, लेकिन माध्य हमने क्या करा था कि बिल्कुल बीच की सी संख्या होती है, जैसे हम निकाल रहे हैं ना, बीच की संख्या होती है, तो हम कोशिश करें कि बीच की संख्या लें। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंकड़े, यानी चौथे नंबर का आंकड़ा हम ले लेते हैं, 1 2 3 4, और इसको हम कर देते हैं हाईलाइट। इस तरह से इसको बॉक्स में दिखा दिया। और जो हमारा कल्पित माध्य होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं, अज्यूम्ड मीन। तो उसको हम A से दिखाते हैं। आप छोटा ए बड़ा ए कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूले में छोटा ए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम A यहाँ पे लिख रहे हैं 75.5। हालांकि आप किसी को भी ले सकते हो, किसी से भी लोगे आपका प्रश्न हल हो जाएगा, बस जोड़ घटा का फर्क पड़ता है वहाँ पर, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने क्योंकि निकाल लिया है तो इसको हम लिखेंगे 75.5 हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन है। ये हमारा माना हुआ है, वास्तविक मीन नहीं है। यानी हमारा जो वास्तविक मीन आएगा वो इसके आसपास में आएगा, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये हमारा एज्यूम मीन है, तो अब हमें तो वास्तविक निकालना है, तो हम क्या निकालते हैं, यहाँ से डेविएशन निकालते हैं, इससे विचलन निकालते हैं कि इस मीन से बाकी जो संख्याएँ हैं उनमें कितना विचलन है। तो उस विचलन को इंग्लिश में बोलते हैं डेविएशन, और इसको हम दिखाते हैं DI से। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं DI से, और DI का जो मान होता है ये क्या होता है, XI माइनस A। क्या होता है, DI क्या होता है, XI माइनस A। यानी देखो XI जो है मैंने आपको शायद बताया नहीं, I जो यहाँ पर लग रहा है ये क्या है, यहाँ पर I जो है मैंने आपको बताया था ना जब हम समेशन कर रहे थे कि पंक्ति का है, तो ये पंक्ति में कौन से नंबर की संख्या है, कौन से नंबर का XI ये बताता है। जैसे अगर हम I की वैल्यू 1 लेते हैं तो X1 यानी X1 कौन सा है, ये I की वैल्यू 5 लेते हैं तो 1 2 3 4 5 यानी X5 लिखते हैं, इसकी वैल्यू का मतलब हो जाता है 78.5। ठीक है, तो यानी कि क्या है कि पहला DI कैसे मिलेगा कि पहले वाला जो आपका XI है उसमें से, यानी पहले वाला जो X है उसमें से A को घटा दिया जाए। सिंपल शब्दों में इसमें से हमें से घटाते हुए चलना है। यहाँ हमें दिखाना नहीं है लेकिन फिर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यानी हमारे पास क्या कर रहे हैं हम, 66.5 है, इसमें से हम क्या घटा रहे हैं, 75.5। अब देखो ऐसे घटा सकते हैं हम, नहीं घटा सकते ना, तो क्या करेंगे, 75.5 में से 66.5 को हम घटा देंगे। 5 में से 5 गया 0 दशमलव। अब यहाँ पर 15 में से 6 गए, 5 में 6 गए, 15 में से 6 गए आ गया 9, और 6 में से 6 गया 0। अब इसके पास है निशान माइनस का, तो आ गया माइनस, तो ये कितना आया है, माइनस का 9। अब फिर इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, 75.5 में से अगले वाले को घटाएंगे, 69.5 को घटाएंगे, तो 5 में से 5 गया 0, 15 में से 9 गया आ गया कितना आ जाएगा 6, और ये आ गया 0, यानी इसकी वैल्यू आ गई माइनस के 6। 75 में से 72 गए, देखो 0.5 में से 0.5 गया 0, 75 में से 72 गया आ गया माइनस के 3, ये आ गया 0। और आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ पे हर एक में 3 जोड़ जोड़ के बनाया था ये। ठीक है, फिर अब यहाँ पे जोड़ेंगे। अब 78 देखो बड़ी संख्या आ गई ना, अब प्लस की संख्या है, 75 छोटा हो गया है ना, तो कितना आ जाएगा, 78 में से 75 गए 3, 81 में से 75 गए 6, 84 में से 75 गए, कितने आए हमारे पास में 9। अब इसका ट्रिक सीखते हैं। जिसको हमने एज्यूम मीन माना है उसके आगे तो रखिए 0। अब हर एक में कितने कितने का अंतर है, 3 3 का अंतर है, तो हमें 3 का पहाड़ा लिखना है। 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 0 से ही बढ़ते क्रम में लिखना है। 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ऊपर की संख्याएं क्योंकि हमारे एज्यूम मीन से छोटी होती हैं इसलिए यहाँ आएगा माइनस का निशान, और नीचे वालों में आएगा प्लस का निशान। 0 हमारी इसकी बाउंड्री लाइन है। ठीक है, आपको ऐसा करना आना चाहिए क्योंकि ऐसे ही आपके पास समय बचेगा। लेकिन अगर आप एक एक को करके देखेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा। विधि बनाई इसलिए है ताकि समय बच सके। चलिए आगे निकालते हैं। अब वहाँ पर हम क्या निकाल रहे थे, FI XI। अब XI को तो हमने मॉडिफाई कर लिया DI के अंदर, तो अब हम निकालेंगे FI DI। करें, 9 दूनी 18। देखिए आसान आसान से गुणा है, 9 दूनी 18 लेकिन माइनस की 18, 6 चौक 24, 3 तिया 9, 8 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, 7 तिया 21, 6 चौक 24, 9 दूनी 18। अब क्या करेंगे, वहाँ पर हमने क्या निकाला था, सिग्मा FI, तो हम इसका ये सिग्मा FI है यहाँ से निकलता है, इसको निकाल लेते हैं। 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28 और 2 30। इसको जोड़ेंगे। इसके जोड़ने में आपको क्या ध्यान रखना है कि छोटी क्लासेस में सीखा है कि माइनस के जो संख्याएं होती हैं वो एक साथ जुड़ती हैं, प्लस की संख्याएं एक साथ जुड़ती हैं। तो माइनस की संख्याओं को यहाँ जोड़ेंगे हम, इस तरह का निशान लगा लेते हैं और यहाँ माइनस की संख्या को जोड़ेंगे। 9 और 4 13, 13 और 8 21, हासिल के 2।
दो दो चार और एक 5 माइनस के, थोड़ा देखने में दिक्कत आ रही है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, माइनस के 51 आया है ये। इसको जोड़ेंगे, 8 और 4 12, 12 और एक 13, 2 2 4 और एक 5 और एक आ गया 6। अब प्लस वाले में से माइनस वाला घटा देंगे, यानी कि प्लस माइनस दो अलग अलग निशाने तो ये घटते हैं, तो बड़े में से छोटा घटा देते हैं। ठीक है, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 गया 1। निशान किसका आएगा? बड़े का। बड़ा कौन है? प्लस की संख्या, यानी ये प्लस रहेगा, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर माइनस का निशान बड़ा होता, मतलब कि अगर यहाँ 63 होता और यहाँ 51 होता, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 12 लिखते। फिलहाल ये हमारा प्लस का आया है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? सिग्मा FIDI है। लिख लें जो जो हमें पता चला है। सिग्मा FI हमारा कितना है? 30। सिग्मा FIDI कितना है हमारा? 12। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बेटा कि जो जो हमने अब हमने अपने वहाँ पर XI था, यहाँ DI करा है, तो फार्मूले में भी उसी हिसाब से हमारे चेंजेस होंगे। वहाँ हमारे पास फार्मूला था x बार इक्वल्स टू, वहाँ था सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये फार्मूला था ना। ये फार्मूला था। अब इस फार्मूले में XI की जगह हमारा हो गया है DI। DI अगर आप ध्यान दो तो ये कैसे निकला है हमारा? हमने यहाँ पर एक एज्यूम मीन माना था, उसको हमने घटाया था और वहाँ से फिर हमारे पास ये DI आया था। ये विचलन ही तो था। D क्या है? डेविएशन, यानी कि विचलन है ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इस जो विचलन को हमने घटाया है, इस विचलन को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। देखो, यानी फार्मूला देखो, ये याद करने का तरीका है। A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI, यानी कि हमारा जो कल्पित माध्य है उसमें से हम वो विचलित माध्य निकाल रहे हैं जो हमें, जिसका अंतर हमारे माध्य पे पड़ने वाला है। ठीक है, आगे करते हैं। एक वस्तु हल कर लेंगे इसको हम। A कितना दे रखा है हमें? 75.5। बेटा फार्मूले को लिखने के तरीके के आपको ध्यान देना है। बच्चे क्या करते हैं कि इस प्लस के निशान को इसी के ऊपर चढ़ा देते हैं, जो डिवाइड का साइन है ना, इसी के ऊपर इस प्लस के निशान को चढ़ा देते हैं। बिल्कुल नहीं, प्लस का निशान लगाना है, उसके बगल में आप ये निशान लगाइए डिवाइड का और फिर लिखिए, ताकि गलती ना हो। ऐसे में क्या होता है कि उसका मतलब भी बदल जाता है। ये आगे 75.5 प्लस सिग्मा FIDI की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 12। सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है हमारी? 30। पहले इसको हल कर लेते हैं, इसको एज इट इज रखेंगे। मैं भी बच्चों रोज़ रोज़ सीख रही हूँ कि क्या करा जा सकता है ताकि वीडियो की क्वालिटी इम्प्रूव हो। अब क्या कर लेते हैं? यहाँ पर 30 से भाग कर लेते हैं। 3 एकम 3, ना जाने के 0, या 30 दाएँ के 3 दाएँ के 30 हो जाएगा, 3 चौक 12। अब देखो इसको आगे हल नहीं करेंगे हम, एक के पीछे 0 आ गया ना, अब इसको यहीं छोड़ेंगे। 1 0 है ना, आपको बताया था मैंने, पीछे से अंक गिनना है, एक अकेला ही है, उसके आगे क्या लगाना है? दशमलव। जितने 0 हैं उतने अंक गिनकर, 4 का 1 है तो 4 के पहले क्या लगा देंगे? दशमलव। उसके बाद 1 से भाग करना होता है, तो 1 हमारे पास है नहीं, यहाँ पे क्या लगा? 1 से भाग करके आएगा, यानी कि 0 लगा देते हैं। कोई अंक है नहीं इसके पास पूर्ण संख्या, तो हमने 0 लगा दिया। अब जोड़ने का तरीका बच्चे ध्यान देना है। जोड़ने का तरीका क्या है? 75.5 है, इसमें हम जोड़ रहे हैं 0.4, यानी कि देखो कैसे जोड़ेंगे। इस 0.4 को कैसे लिखेंगे? पूर्ण संख्या के नीचे पूर्ण संख्या, दशमलव के नीचे दशमलव, इस तरह से। अंक जो होते हैं वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो अब 5 और 4 9, दशमलव 75 का 75, तो ये आपके पास आ गया 75.9। ठीक है, 75.9 क्या चीज़ है ये? हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या। तो ये क्या है?
75.9 हृदय स्पंदन प्रति मिनट। क्या है ये? हृदय स्पंदन प्रति मिनट। अब ये आपका पूरा उत्तर बना है। ठीक है, इस पर आप पहले वाले जो करे हुए क्वेश्चन है उनको प्रत्यक्ष विधि से सभी प्रश्न को करके देखिए। अब उन्हीं क्वेश्चनों को आप कल्पित विधि से करके देखिए, आप देखेंगे उत्तर जो है वो बिल्कुल सेम आया है। और जितना प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें कौन सी विधि से करना है। धन्यवाद बच्चों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।